हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे शानदार स्कीम के बारे में जिसने पिछले 10, 11, 12 साल में अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। तो आप इस स्कीम में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कैसे आप 15,000 के मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं पूरे लाइफ के लिए। और ये जो SWP होता है, SWP क्या होता है और SWP करके आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो में एक पूरे कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। SBI का बात आता है तो काफ़ी इन्वेस्टर को भरोसा हो जाता है, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, जो कि इनका बिजनेसेस होता है काफ़ी शानदार होता है और ये अपने बिजनेसेस जल्दी समेटते नहीं हैं। इस वजह से हर मोहल्ले, हर गांव में, हर शहर में आपको SBI का ब्रांचेज देखने को मिल जाएगा, जहां से कि हर कोई ना कोई सर्विसेज, चाहे छोटा से छोटा इन्वेस्टर हो या फिर वो म्यूचुअल फंड का नाम ना सुना हो या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट ना करता हो, लेकिन वो भी उसको पता है कि SBI का ब्रांचेज जो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, तो इसीलिए काफ़ी लोगों का ट्रस्टेड होता है। और म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी AMC है SBI, तो इस वजह से भी काफ़ी लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट होता है इस पर। इस फंड के रिटर्न की बात करें तो एक साल का रिटर्न 25.27% का है, 2 साल की रिटर्न 26.16 और 3 साल की रिटर्न और 3 साल की रिटर्न इसका 19.18 और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 27.95 है और 10 साल की रिटर्न की बात करें तो 17.30 और सिंस इंसेप्शन की बात करें पिछले 10, 11, 12 साल में जब से फंड लॉन्च हुआ तब से अभी तक की रिटर्न की बात करें तो 20.45% का रिटर्न निकाल के दिया अपने इन्वेस्टर को, जो कि काफ़ी शानदार है। अगर आप गारंटेड रिटर्न की तरफ जाते हो तो इतना रिटर्न आपको कभी नहीं मिलेगा। और इसकी मार्केट एलोकेशन की बात करें, मार्केट कैप एलोकेशन की, तो जो लार्ज कैप का एक्सपोजर है इसमें 10.13 है और मिड कैप का 49% का है और स्मॉल कैप में जो इसका एक्सपोजर है 14.98 और दर में 19.91। इसकी टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो क्रिसल LTD है, टोरेक्स पावर है, सुंदरम फाइनेंस है, वोल्टास है, थर्मोक्स LTD है और मैक्स हेल्थ, बजाज फाइनेंस और फेडरल बैंक। ये कुछ इसके टॉप 10 होल्डिंग है जो कि जिसमें ज़्यादा एक्सपोजर है इसका। जो इसकी नंबर ऑफ स्टॉक की बात करें तो 63 स्टॉक्स हैं जो इसमें आप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इन शेयर्स में आपके पैसे लगते हैं। और ये जो फंड है SBI का मैग्ना मिड कैप फंड है। मिड कैप फंड वो होते हैं जो 150 से लेकर 250 तक के शेयर मार्केट में लिस्टेड जो कंपनियां होती हैं वो उनमें इन्वेस्ट होता है। तो मिड कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर आपका टाइम हॉरिजन एटलीस्ट मिनिमम कम से कम अगर बात करें तो 3-4 साल से ऊपर का है, तभी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हाई रिटर्न और हाई रिस्क होता है, जो कि वोलेटिलिटी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है, जो शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। और ये लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्क होता है और ज़्यादा रिटर्न मिलता है, और स्मॉल कैप से कम रिस्क होता है और ज़्यादा स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिटर्न मिलता है। कई बार ऐसे होते हैं जैसे कि आपको स्मॉल कैप के भी बराबर का रिटर्न मिल जाते हैं। ऐसे ऐसे फंड है मिड कैप के। इसकी फंड साइज की बात करें तो 21,406 करोड़ का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.79% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि काफ़ी कम है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो हमारे लिए ज़्यादा है या इन्वेस्टर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक्सपेंस रेशियो से कम देना पड़ता है AMC को, मैनेज आपके पैसे जो दिया उसको मैनेज करने के लिए। इसकी नेट्स की बात करें तो 256 रुपये का नेट्स है अभी। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि आप कैसे 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके और जो मंथली इनकम आप लोगे 15,000 के पूरे लाइफ। तो अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं 18% का, ये फंड रिटर्न डिलीवर कर देता है, क्योंकि पिछले जो इसके ऑल टाइम के रिटर्न है वो 20-22% के आसपास का है। तो हम कम लेके चलते हैं, 18% का रिटर्न लेके चलते हैं और आप 15 लाख को इन्वेस्ट करके 15,000 रुपये मंथली विड्रॉल लेते हो और 10 साल तक विड्रॉल लेते हो, तो आपका जो विड्रॉल ले लोगे 18 लाख रुपए का, और जो आपकी फंड की वैल्यू बचेगी पिछले 10 साल बाद वो होगा 32,78,000 के। तो अगर आप 10 साल के बाद भी आप चाहते हो कि और कंटिन्यू रखूं, ऐसे ही रखूं, तो आप इसको, अगर आप 15,000 वही 15 साल तक लेते हो और वही 18% का रिटर्न, तो जो विड्रॉल ले लोगे 27 लाख रुपए का, और जो फंड की वैल्यू होगी 61,08,583 रुपये की। अगर इसको और थोड़ा बढ़ा देते हो और लॉन्ग टर्म तक लेना चाहते हो, 20 साल तक लेना चाहते हो, तो आपका जो
विड्रॉल अमाउंट हो जाएगा 36 लाख रुपए का, जो फंड की वैल्यू होएगी 1,25,84,133 रुपए की। और इसको थोड़ा और लंबा अगर लेना चाहते हो, मान लो 25-30 साल तक, 25 साल तक लेना चाहते हो, तो जो आप विड्रॉ कर लोगे 45 लाख रुपए, वही 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया आपने, और 25 साल तक अगर आप 15-15 हज़ार रुपये हर मंथ ले रहे हो, तो विड्रॉ को जो कर लोगे 45 लाख रुपये, जो फंड की आपकी फंड की जो वैल्यू होएगी 2,98,06,625 रुपये की। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कंपाउंडिंग की वजह से हो रहा है। अगर आप विड्रॉल में एक रूल फॉलो करना पड़ेगा आपको, जब भी 8 से 10% से ज़्यादा का विड्रॉल नहीं लेना। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हो तो आपका प्रिंसिपल ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसी के ऊपर डिपेंड हो तो आपको 8 से 10-11%, मैक्सिमम 10 से 11% से ऊपर की आपको विड्रॉल नहीं लगानी है। तब आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रह जाएगा, ये पैसा ख़त्म नहीं होगा। आपके पूरे आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, आपके बच्चों की लाइफ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये पैसा ख़त्म नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। जब भी आप अगर इसी पैसे पे डिपेंड हैं, तो अगर आपके पास एक बड़ा कॉर्पस नहीं है तो आप 2,000 रुपये की मंथली एसआईपी कर देते हैं उस फंड में। हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं 20% का, क्योंकि एसआईपी में मैं 2% ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप हाई रेट में, मार्केट हाई होता है तो भी खरीदते हो, लो होता है तो भी खरीदते हो, तो एक जो आपकी एवरेज रिटर्न होती है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। एवरेजिंग की वजह से रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है आपकी एसआईपी में। तो अगर 2,000 रुपये की एसआईपी करते हो और 25 साल तक होल्ड करते हो, तो जो आप इन्वेस्ट करोगे 6 लाख रुपए की, और जो आपकी फंड की वैल्यू होगी 1,72,00,000 रुपए की। इतना रिटर्न आपको जो मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल है गारंटेड की तरफ, वहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इस वजह से आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, चाहे 100 रुपये से करो, चाहे 200 रुपये से करो। जब जब आपको समझ में आता है तो आप अच्छे अमाउंट बढ़ाते चले जा सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।